ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ASI ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ शुरू कर दी है। मतलब मेरे पापा राजस्थान से कूटी की मशीन लेने यहाँ हरियाणा आए थे। वो नरवाना खड़े थे। नरवाना ने यहाँ की पुलिस ने मतलब नरवाना मोड़ पे वहाँ उनको पकड़ लिया और यहाँ लाने के बाद हमारे फोन किया 5 तारीख को। हमारे फोन किया कि तुम 5 लाख की व्यवस्था कर सकते हो तो 9 बजे तक हमारे को जवाब दे देना। तो हमने बोला साहब कि क्यों क्या हुआ, तो कुछ बताया नहीं हमको। तो हम वहाँ से 5 लाख रुपए लेके 6 तारीख को यहाँ सुबह आ गए थे 1-1:30 बजे। तो उनने मतलब पापा से नहीं मिला है, उससे पहले 2.5 लाख रुपए उसने ले लिए, पुलिस वालों ने ले लिए। और फिर 2.5 लाख हमने कहा भाई हमारा आदमी हमारे साथ करो तभी हम सारे पैसे दे देंगे। तो उसने कहा कि मैं पीछे वाले गेट से निकाल रहा हूँ। तो नहीं निकाले, 2.5 लाख रुपए दिए। फिर जो आए उन आदमियों को बोले कि तुम भग जाओ वरना तुम्हारे को भी फंसा दूंगा यहाँ पे। 6 तारीख को सुबह भी कॉल आया, मतलब इसी थाने के स्टाफ के वालों के फोन से फोन आया। पता है सर। जब आप मिले तो मैं उस टाइम जेंट्स लोग आए थे, उस टाइम मैं नहीं आई थी। हाँ बाकी हम नहीं, लेडीज ने। अब क्या हुआ? पैसे मेरे मामा हमारे परिवार में से 2-4 जन आए उनने दिया। और हम यहाँ मुलाकात के लिए संडे के दिन हम यहाँ आ गए थे। गोपीचंद गुजर। हम संडे के दिन यहाँ मुलाकात के लिए आए तो संडे के दिन मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ होटल लेके रुके रात भर और सुबह में हम जब मुलाकात के लिए मुलाकात करी तो हमने बताया कि मतलब मेरे पिताजी को बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया है यहाँ। और जो भी पैसे पुलिस को लूट रही है, मेरे पिताजी भी पुलिस में ही है, तो पुलिस को क्यों लूट रही है। और जो भी अफसर उनके ऊपर वाले अफसर जो भी है पूरी जाँच की जानी चाहिए। बाकी हमको बलजिंदर सिंह चट्टा कल हमारे यहाँ पूरे हम यहाँ SSP साहब के पेश होना है तो मतलब हमारे को यहाँ से घेर लिया था उसने कि मतलब कि तुम्हारे 2.5 लाख रुपए लिए तो 3 लाख रुपए तो ऐसे करके। तो मतलब जो ऊपर अफसर है उनकी भी सबकी जांच होनी चाहिए, जो मतलब जो है जो पूरा वो होना चाहिए। बाकी हम वापस किए उसने हमारे को 2 लाख रुपए दिए। ये बस स्टैंड पे दिए सर। बस स्टैंड पे 2 लाख रुपए। हाँ, और उसके 2-4 आदमी साथ में थे। और जो हमारे को कहे कि तुम बैठ जाओ बस में, अब निकल जाओ। फिर राजस्थान के लिए फिर और बस नहीं है, हमको भटिंडा जाके ट्रेन में बैठना पड़ता है। तो उसने कहा कि भटिंडा की बस ये लास्ट है। तो उसने खुद ने हमको बस में बिठाया। फिर हमको शक हुआ कि इनके कोई आदमी साथ में, तो हम वापस उतर गए। फिर हमारे हम थाने पे आ गए सर। फिर थाने पे आ गए, फिर नहीं किया तो हमने दिए ही नहीं फिर पैसे। फिर जो आए उन लोगों को डरा दिया कि तुमको भी फंसा देंगे हम। क्या कि राजस्थान से आए तो हाँ तो वहाँ थोड़ा साइड में ले गया हमको। साइड में ले जाके बोले कि गाड़ी में बैठो। बलजिंदर सिंह चट्टा उसका नाम। वो कहे कि हमको गाड़ी में बैठो। तो हमने क्या क्यों बैठे भाई हम गाड़ी में। तो उसने कहा कि चलो गाड़ी में मेरे साथ नहीं बैठो तो तुम चाबी ले लो, तुम चला के ले चलो। हमने कहा हमारे को किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती है। तो हम नहीं गए। तो कि तुम्हारे पैसे वापस ले लो और SSP साहब के तुम पेश मत मिलो, पेश मत हो उनसे। जेल में है सर वो तो। जैसे 5/3/17 को मेरे पे पुलिस थाना फोन आया संगरूर से कि तुम्हारे ससुर को पकड़ लिया हमने। उनके फोन से फोन किया पुलिस वालों ने कि मैं बलजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारे उसको पकड़ लिया है। तुम पहले 5 लाख की डिमांड करी, 5 लाख आज लेके आ जाओ। और हमने कहा क्यों फंसाया, किस बात में, बात तो कारण वारण नहीं पूछना। अगर बंदे को बचाना हो तो हम जो कह रहे हैं वैसा करो। फिर हमने डर गए। फिर वो पैसे के गहने बेच के इनके और पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करके ये आए तो फिर हमारे को वहाँ दो पुलिया के आगे वहाँ बुलाया। 2 आदमी मिले, गाड़ी में बैठे और चौकी पे भी नहीं ले गए। हमारे को बाहर ही रोक दिया पुल के और कि पहले पैसे दो तब हम आपके बंदे को छोड़ देंगे, इधर से पैसे दोगे हम पीछे से वाले गेट से निकाल देंगे। तो हमने कहा पहले ये बताओ हमारे को फंसाया उस बंदे को किस मामले में फंसाया यूँ कि वो जितना हम कह रहे हैं उतना ही करो, ज़्यादा बोलने की तो तुम्हें भी फंसा देंगे। फिर हमने कहा नहीं पहले हमारा बंदा दो और फिर बताओ कि फिर हम पैसे देंगे। फिर डराया, धमकाया कि 2.5 लाख रुपए दोगे तो हम छोड़ेंगे। फिर 2.5 लाख रुपए ले लिए बलजिंदर सिंह और उनके साथ 2-3 आदमी थे, उन्होंने लिए। फिर हमने कहा अब हमारे बंदे को मिलाओ कि यहाँ से भग जाओ वरना बंदे को क्या तुम्हारे को भी अंदर कर दूंगा सबको। इतना डराया, इतना खौफ पैदा कर दिया। मेरे साथ में मेरा दोस्त सुरेश, मेरे इसके मिसेज के मामा गोपीचंद जी, 2-3 दोस्त और भी थे, सबको डराया धमकाया भगा दिया। फिर 6 तारीख को शाम 7 तारीख को मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि उन पर अफीम का केस डाल दिया। जो भी 5 को पकड़ा, 6 तारीख को शाम को FIR दर्ज हुई। मैं विचार किया कि फिर हमने SSP साहब के बारे में सुना कि ईमानदार आए हैं, हमारे को हो सकता है इंसाफ मिल जाए। तो पर इंसाफ के हिसाब से हमने रिपोर्ट देने, उसके बलजिंदर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट देना है। तो हम यहाँ जैसे ही गेट पे पहुंचे वो गाड़ी लेके आ गया और मैंने भी उसको पहचान लिया क्योंकि मैं उस समय आया था, उसको शकल पहचान ली, सिविल में आया था। फिर वो उतरते ही हमारे को लगा कि नहीं जाने नहीं दूंगा अंदर। अंदर गए तो ठीक नहीं रहेगा, आप
मैं हाथ, मेरी नौकरी का सवाल है, हाथ जोड़ता हूँ। कार में मेरी इसको साथ में थे, उनको कार में बिठाया जबरदस्ती पकड़ के। तो फिर हमने वहाँ से गेट पे पुलिस वाले भी थे, उनको भी बोला कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर हम बस स्टैंड पे गए, फिर उसने कहा नहीं ढाई, हमने कहा, उसने कहा हमने आपसे ढाई लिया ना तो 3 दे दूंगा, इसमें 3 लाख दे दूंगा मैं ढाई की जगह, लेकिन आप एसपी को पेश मत हो, मेरी नौकरी का सवाल है। फिर हम यहाँ से वापस बस स्टैंड पे गए। हम क्या बस स्टैंड गए तो बस स्टैंड पे उसने 2 लाख रुपए जबरदस्ती हमारे ऊपर दे दिए कि लो तुम बस में बैठ जाओ, ये बस से मैं बस में बठिंडा तक जाएगी, बस में बिठाया। फिर उसके बस में फिर उसके 2-4 आदमी वहाँ घूम रहे थे, तो हमारे को डर लगा, हम वापस उतर गए। जबरदस्ती हमारे को 2 लाख रुपए थाम दिए, उतर के हम फिर कहा 50,000 रुपये में पठानकोट मेरी पोस्टिंग हो गई, वहाँ से डलाऊंगा तुम्हारे खाते में और 2 लाख लो। तो जबरदस्ती उसने पैसे दिए, फिर हम थाने में चले गए वहाँ, और सब एसएचओ साहब को बताई सारी बात। अब क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं सर, हाईकमान से जांच हो और उच्च स्तरीय और हमको इंसाफ मिले, बिल्कुल स्पष्ट जांच होनी चाहिए। बलजिंदर सिंह क्या इनके उच्च वाले अधिकारी हैं, वो भी इसमें मिली भगत है, इनकी भी हो सकता है, अकेला वो नहीं ले सकता है सर, सारी मिली भगत है। ऊपर तक के जो उस समय अधिकारी थे उनकी सबकी मिली भगत से ये काम हुआ है, फर्जी काम हुआ है। ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੜਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਏਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਐਸਐਚਓ ਕਤਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਨੇ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ EMPLOYEE ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਲਗਭਗ? ਇਹ ਜੋ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। Audio Jungle।